डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, have a pleasant morning to everyone. Hope you all are fine. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Open University, welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course, paper code number 502, which is Cost Accounting, Block 1, Unit 1, Nature and Concept of Cost Accounting. So today we are discussing about the basic theoretical part of cost accounting. Means cost accounting क्या है, उसके objectives क्या है, cost accounting का record कैसे maintain होता है, उसमें आगे कैसे process से काम करना है, ये सारी चीज़ें हम इस basic unit number 1 में हम discuss करने वाले हैं. So let's start with the learning objective of this unit. Learning objective of this unit. So, the basic objective to learn this unit is express the place and the role of cost accounting in the modern economic environment. Select the cost according to their impact on the business. Differentiate the methods of schedule cost per unit per production. Differentiate the method of calculating the stock consumption. जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो पूरा प्रोडक्ट बेस्ड अकाउंटिंग है. मीन्स जो भी प्रोडक्शन करने वाले यूनिट्स है वो पर यूनिट में पर प्रोडक्शन पर यूनिट उसकी क्या कॉस्ट आने वाली है और उसमें मार्जिन प्रॉफिट ऐड करके हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये सारे डिसीजंस कॉस्ट अकाउंटिंग में लिए जाते हैं. तो हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में बताया है कि इंटरप्रेट द इम्पैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड कॉस्ट मेथड्स, आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड. मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, तो वो भी हम आगे देखेंगे. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Cost and management accounting is the form of accounting that aims to maximize the profit by managing the revenue and expenses. It provides the data and reports the used by the manager to inform their strategy around the long profit and growth. तो हम सबसे पहले तो बैक में जाके डिस्कस करते हैं कि टोटल किस किस तरह का अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग की ब्रांच कौन कौन सी है. तो जब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग ब्रांच, तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो पूरा जो है जर्नल एंट्रीज पे डिपेंड है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि सबसे पहले डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसकी एंट्री होती है. एंट्री के बाद उसमें लेज़र पोस्टिंग करते हैं. लेज़र पोस्टिंग के बाद फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है अल्टीमेटली? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंपनी की जो करंट पोजीशन बता रही है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है कि लॉस में जा रही है. वो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल कैलकुलेटिव डेटा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पूरा प्रोडक्ट बेस्ड अकाउंटिंग है कि कोई भी प्रोडक्शन करती हुई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो डिसाइड करेगी, अकाउंटिंग करेगी कि मेरी पर प्रोडक्ट प्राइस क्या आ रही है, क्योंकि पर प्रोडक्ट प्राइस पे ही पूरा बिजनेस उस पर टिका हुआ है कि पर प्रोडक्ट प्राइस में डिफरेंट प्रकार के एक्सपेंसेस होंगे. मटीरियल एक्सपेंस, वेजिस एक्सपेंस, देन लेबर एक्सपेंस, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, देन पैकेजिंग एक्सपेंस. तो ये सारे जो एक्सपेंस है उससे ए प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या आएगी, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं. जब थर्ड हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो पूरा डिसीजन मेकिंग है कि कंपनी में कोई महत्व के इम्पोर्टेंट के हमें डिसीजंस लेने हैं कि कंपनी में आगे क्या करना है, मेजर डिसीजंस लेने हैं. तो जो पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएगा. और भी अकाउंटिंग की ब्रांच है, जैसे टैक्स अकाउंटिंग आ गया, फिर आ गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग.
तो और भी ब्रांचेस है, बट जो मेजर तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट आएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इंट्रोडक्शन में आगे और क्या बताया है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग is the form of accounting that aims to improve the company's profitability by managing the controlling and minimizing the expense। मीन्स एक्सपेंस को कंट्रोल करना है, कहाँ कट करना है, कैसे कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, ये सारे डिसीजन हमें कॉस्ट अकाउंट पर से जो पर यूनिट पर प्रोडक्ट जो आपकी प्राइस आएगी उस पर से आपको मिलेंगे। देन आगे लिखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स द बिजनेस टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, projects and process which shows the company's financial position and is an integral part of the budget planning। Cost and management accounting provides the data and analysis the reports that can be used by the managers to make the decision that will lead to long term profit and growth। कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पर यूनिट की प्राइस डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम आगे देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पे, आगे डिटेल में हम जानेंगे। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई वेयर द कंपनी इज स्पेंडिंग इट्स मनी, हाउ मच इट अर्न्स, वेयर द मनी इज बीइंग लॉस्ट। Cost accounting aims to report, analyze, lead and improvement the internal cost control and efficiency। Even though the company cannot use the cost accounting figures in their financial statements for the tax purpose, they are actually crucial for the internal controls। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो फाइनल अकाउंट बनाती है, कंपनी के डे टू डे एक्सपेंसेस, जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट्स। तो उसमें से सारे जो फाइनेंशियल फिगर्स जनरेट होंगे कि कंपनी एक्चुअल अभी कहाँ है, वर्तमान में कहाँ है, पास्ट में कहाँ थी, वर्तमान में कहाँ है, बट फ्यूचर में कंपनी कहाँ होगी, कंपनी का ग्रोथ कहाँ होगा। तो ये फ्यूचर का जो लीड करने वाली बात है उस पे ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा उसमें हेल्प करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है, तो यहाँ पे लिखा है कि इवन दो द कंपनीज कैन नॉट द फाइनेंशियल फिगर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द टैक्स पर्पज, ये कंपनी के अकाउंट में शो नहीं करता है, बट वो हेल्प किस में करता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल बिकॉज इट कैन आइडेंटिफाई वेयर द कंपनी इज स्पेंडिंग इट्स मनी। बिकॉज हमें पर प्रोडक्ट की प्राइस अगर पता चलेगी तो ही हम उसमें कॉस्ट कटिंग कैसे करना है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पर यूनिट की प्राइस पे कॉस्ट कंट्रोल होगा तो ही हम आगे कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो टोटल लागत कितनी आ रही है, प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो पूरी डिपेंड होती है, उसमें प्रॉफिट ऐड होता है और उसके बाद सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर पाते हैं। अगर कंपनी की सेलिंग प्राइस पर प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा होगी तो मार्केट में तो सिमिलर और भी प्रोडक्ट होंगे कि जो सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सपोज हम बेबी प्रोडक्ट्स की ही बात करें तो बेबी प्रोडक्ट्स में डायपर्स, अगर डायपर्स की ही बात करें तो बेबी प्रोडक्ट में डायपर बनाने वाली भी कितनी सारी कंपनियां हैं, और उसमें अगर आप ज़्यादा प्राइस से प्रोडक्शन करोगे तो सेलिंग प्रॉफिट ऐड होके सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सेलिंग में सेलिंग कम होगा। क्योंकि वही सेम क्वालिटी का मटेरियल, सेम डायपर हमें दूसरी कंपनी का मिल रहा है तो हम क्यों परचेस करेंगे ज़्यादा पैसे देके। तो सेलिंग प्राइस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कम्पिटिटिव सेलिंग प्राइस होनी चाहिए, प्रॉफिट भी कम नहीं होना चाहिए, सेलिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सेलिंग प्राइस उस तरह से डिसाइड करनी है कि मार्केट में वो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग तरह से मतलब वो कंपटीशन कर पाए। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई है कि वेयर द कंपनी स्पेंडिंग इट्स मनी, हाउ मच इट अर्न्स, वेयर द मनी इज बीइंग लॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें कि कितना खर्चा हो रहा है, खर्चे पे फोकस पर यूनिट प्राइस से ही पता चलता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें हेल्प करता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है
cost accounting is classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for determination of cost of product or services for the presentation of suitably arranged data for purpose of control and guidance of management. कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है. तो कैसे करता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पूरा पिक्चर क्लियर करता है कि कंपनी कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो प्रॉफिट में जाने वाला है कि लॉस में जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग ही बता पा रहा है. It is the technique and process to ascertain the cost, where the begins with the recording of expenses on the basis which they are calculated at the end of with the preparation of statistical data. तो पर यूनिट प्राइस कैसे डिसाइड होगी? सबसे पहले तो कोई भी रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल में ऐड होगा लेबर मीन्स वेजिस. तो मटेरियल प्लस वेजिस प्लस हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, पैकेजिंग एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस ऐड हो गए. तो हमें पर यूनिट प्राइस पता चलेगी. पर यूनिट प्राइस पता चली, उसमें ऐड होगा प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन ऐड होने के बाद हमें मिलेगी सेलिंग प्राइस. तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन लेने के लिए, कॉस्ट में कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक है. वो टेक्निक है जो हमें कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए हेल्प करती है. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग करने के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो यहाँ पे दिखाया है कि फर्स्ट टू एसरटेन द कॉस्ट एसरटेन, जैसे मैंने आगे डेफिनेशन में डिस्कस किया कि कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए कि मार्केट में कंपटीशन में हमें मजबूत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनाना है. हमारी प्राइस, पर यूनिट प्राइस कैसी होनी चाहिए, हमारी जो पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सारा एक्सपेंस होने के बाद, प्रॉफिट मार्जिन ऐड होने के बाद सेलिंग प्राइस हमारी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में compete कर पाए. सेकंड इज एनालाइज द कॉस्ट का एनालिसिस भी होना चाहिए. फिर थर्ड है टू अलोकेट एंड अप्रोप्रिएशन द कॉस्ट. फोर्थ इज कॉस्ट रिपोर्टिंग. फिफ्थ वन इज टू असिस्ट द मैनेजमेंट. कॉस्ट का रिपोर्टिंग प्रॉपर होना चाहिए. फिर मैनेजमेंट को वो गाइड करेगा. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा? मैनेजमेंट को गाइडेंस देगा कि आपको आगे कैसे काम करना है, कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, पर यूनिट का प्रोडक्शन की प्राइस क्या है, आगे हमें क्या करना है, क्वालिटेटिव काम करना है बट विथ प्रॉफिट मार्जिन. तो मैनेजमेंट को असिस्ट करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है. कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस इतनी ज़्यादा आ रही है तो मार्केट में मतलब जो सेलिंग पावर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में और भी सारे प्रोडक्ट्स है. जैसे मैंने बेबी प्रोडक्ट्स की बात की, वैसे ही अगर हम कोई फूड प्रोडक्ट की बात करें कि सेम ही अगर कोई फूड पैकेट है तो सेम प्रोडक्शन कर रही है, एक बालाजी कंपनी है, एक सम्राट कंपनी है, तो सेम ही चीज़ 10 रुपये का पैकेट उसमें 100 ग्राम्स दे रही है, वो भी 10 रुपये में 100 ग्राम्स दे रही है. तो अगर आप 15 रुपीज़ प्राइस रखोगे तो मार्केट में वो प्रोडक्ट टिक नहीं पाएगी. तो कॉस्ट का कंट्रोल कैसे करना है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग ही बताता है. सेवन्थ इज ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड एट्थ इज फ्यूचर पॉलिसीज. तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ को आइडेंटिफाई करती है, उसमें हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और भी ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पे लिखा है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट, records income and expenditure, provide the statistical data. statistical पूरा डेटा उसमें आता है. जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो स्टैटिस्टिकल डेटा से हमें पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैसा होगा. हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट को कटिंग करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो हेल्प करता है. प्रिपरेशन फॉर बजट, बजट को प्रिपेयर करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है.
कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी क्लियर इंफॉर्मेशन है कि कंपनी आज वर्तमान परिस्थिति में कहाँ है, वो सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग रिफ्लेक्ट करता है। हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए कि ये प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, प्रोडक्शन का खर्चा कितना आ रहा है। आफ्टर ऑल प्रॉफिट आपको कहाँ से पता चलेगा? पर यूनिट प्राइस से। पर यूनिट प्राइस आपकी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए जो मार्केट में टिक सके, तो उस पर ही पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंडेड है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग उतना ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट जो है पूरा एनालिसिस बताया है यहाँ पे कि कॉस्ट अलोकेशन कैसे होता है, तो उसमें डिटेल में बताया है। प्रिपेयर द बजट, तो बजट प्रिपेयर करने में कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करता है। और थर्ड वन यहाँ पे बताया कि हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस अबाउट द कॉस्ट रिडक्शंस। तो कॉस्ट अलोकेशन में क्या लिखा है? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, to examine the cost for fixation of appropriate and per unit price of the product, for analyzing the results from different product। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम ही ये है कि पूरा एनालिसिस करना, अलग अलग तरह की प्रोडक्ट में अलग अलग तरह से एनालिसिस करके उसकी प्राइस आइडेंटिफाई करनी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कंपनी को आगे डिसीजन लेना है, कोई नया प्रोडक्शन शुरू करना है सेम चीज़ का, तो नया प्रोडक्शन शुरू करने से पहले कॉस्ट अकाउंटिंग अगर प्रॉपर किया गया होगा तो हम कॉस्ट का अलोकेशन कैसे करना है ये सारी चीज़ें इसमें जान पाएंगे। सेकंड है टू प्रिपेयर द बजट टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स एज पर द लेड अपॉन बाय द गवर्नमेंट। तो बजट रेडी करने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। टू चेक द कॉस्ट अलोकेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड, हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो बजट प्रिपेयर करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन अबाउट कॉस्ट रिडक्शन, मीन्स यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें आगे लिखा है हेल्प्स कॉस्ट ऑडिटर इन इजीली एनालाइजिंग द डेटा, एक्ट एज अ बैकअप इन अ सॉफ्ट कॉपी इंस्टेड ऑफ हार्ड कॉपी, हेल्प्स इन फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्ट बेस्ड फॉर द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। Now we are discussing about importance of cost accounting। कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो एक्चुअल डेटा प्रेजेंट करती है, पूरा बुक कीपिंग करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना महत्व क्यों है? तो उसमें ये वन बाय वन सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं कि कॉस्ट कंट्रोल सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कॉस्ट कंट्रोल। Cost control is the direction and guideline for the official activity and expense of working and undertaking. These directions and guidelines are finished by the official who is answerable for causing and deviation. This is the procedure will turn out to be clear by listening the means engaged with any methods of cost control। कॉस्ट कंट्रोल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि प्रोडक्शन की जो पर यूनिट की प्राइस है उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी भी डाउनग्रेड नहीं करनी है, बट विथ क्वालिटी मटेरियल भी अच्छा रहना चाहिए। वेजिस पे कंट्रोल, मतलब सारे जो सेक्शन है उस पे वॉच करके हम कॉस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल इज द प्रैक्टिस थ्रू द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक कंट्रोल, आइटम कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड सो फॉर्थ। मीन्स कंट्रोल में भी डिफरेंट टाइप्स है कि मटेरियल पे आपको वॉच रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल स्टॉक पे कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, आइटम पे कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मतलब डाउनग्रेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज
जो कंपनी है उसकी प्रेस्टीज का सवाल है, क्वालिटी तो अच्छी ही रहनी चाहिए, बट उस पर कंट्रोल कैसे हो सकता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे बताएगा। बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड सो फोर्थ। तो ये सारे हैं पॉइंट। फिर नेक्स्ट है एसर्टमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इट मैनेज द असॉर्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉस्ट टू एस्टिमेशन द क्रिएटिंग वेरियस स्टेज ऑफ कनेक्टिंग ऑफ जनरेशन विद द कॉस्ट। कॉस्ट की एसर्टमेंट, कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ों पे फोकस करके हम कॉस्ट पे एसर्टेन कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है तो आगे हम और भी उसमें पॉइंट्स देखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है? हेल्प इन एक्सचेंज, वैल्यू डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। रिकॉग्नाइज द प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, रिड्यूस वेस्टेज, प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड्स, हेल्प्स इन प्लानिंग, प्लानिंग में हेल्प करता है, वेस्टेज कम करने के लिए भी हेल्प करता है, रिकॉर्ड का एक प्रॉपर प्रूफ है। एसर्टमेंट ऑफ पीरियोडिक प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो है पीरियोडिक प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ही इम्पोर्टेंट है। कॉस्टिंग एज अ गाइड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को गाइड करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। कॉस्टिंग एज अ गाइड टू द वर्कर्स, वर्कर्स को भी कॉस्ट अकाउंटिंग गाइड करता है, हेल्प करता है टू फाइंड द प्रॉपर पर यूनिट प्राइस। कॉस्ट ऑडिट, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? तो यहाँ पे लिखा है द फ्रेजिंग ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंडन कैरेक्टराइज द कॉस्ट रिव्यू। कॉस्ट रिव्यू मीन्स व्हाट? To check the accuracy of cost accounting and the cost bookkeeping plan. Cost review has a lot more expensive task to carry out an industry or association than individual could envision. The point of cost review is to feature the weakness inborn द कॉस्ट बुक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग इतना पॉजिटिव है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कंपनी को अलग अलग डिसीजंस लेने में भी हेल्प करता है, बट उसका भी ऑडिट हमें करना है। तो कॉस्ट ऑडिट कैसे करना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। विच टाइप ऑफ कॉस्ट गो इनटू कॉस्ट अकाउंटिंग? सो यहाँ पे लिखा है कि दिस विल वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फर्म टू फर्म। हावेवर द सर्टेन कॉस्ट कैटेगरी विल टिपिकली बी इंक्लूडेड, some of which may overlap, such as a direct cost, indirect cost, variable cost, fixed cost and operating cost. So यहाँ पे लिखा है कि वो इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री अलग अलग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसके जो टाइप्स है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि कॉस्ट कैटेगरी जो है वो सेम रहेगी। कॉस्ट कैटेगरी में क्या आएगा? तो डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, फिर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कंपनी चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहेंगे। तो ये जो है कॉस्ट कैटेगरी वो समहाउ जो सारे अलग अलग प्रकार के फॉर्म और इंडस्ट्री है उसके लिए सेम रहेंगे, बट जो टाइप्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के टाइप्स वो वैरी करेंगे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड फॉर्म टू फॉर्म। So thank you. We are discussing the theoretical part and basic concept of cost accounting, definition and nature. In the next lectures we are discussing practical session, that how it comes to a practical session to calculate the cost accounting. Thank you. स्वाध्यायः परमं तप